भारत और पाकिस्तान के बीच एक ट्रीटी हुई थी, एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट का नाम है इंडस वाटर ट्रीटी। नमस्कार दोस्तों, मैं फरजंद अली। मैं आपके लिए लेकर आता हूँ ऐतिहासिक और सच्ची कहानियाँ, रहस्यमय जगह के बारे में। तो मैं इस वीडियो में आपको आज बताने वाला हूँ भारत और पाकिस्तान के बीच हुए एक अहम समझौते के बारे में। दोस्तों, अभी भारत के कश्मीर में एक आतंकवादी हमला हुआ जिसमें लगभग 27 बेकसूर लोग मारे गए। किसी की बहन मारी गई, किसी की बेटी मारी गई, किसी का बाप मारा गया, किसी का भाई मारा गया, तो किसी का पति मारा गया। दोस्तों, बहुत सी औरतों विधवाएं हो गई। मैं इस चीज को कायरता का एक हथकंडा कहूँगा और एक कायर काम कहूँगा। ये किसी भी मानवता के लिए अच्छा नहीं है, हर मानवता के लिए ये कलंक है। दोस्तों, ये पहलगाम में एक कायरपूर्ण हमला हुआ और भारत सरकार ने इस हमले को कहा है कि ये पाकिस्तान ने हमला कराया है। और इसके रिएक्शन में भारत सरकार ने एक अहम फैसला लिया है और वह अहम फैसला है, भारत और पाकिस्तान के बीच एक ट्रीटी हुई थी, एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट का नाम है इंडस वाटर ट्रीटी, यानी सिंधु जल संधि। सिंधु जल संधि को भारत सरकार ने कैंसिल कर दिया है, मानने से इनकार कर दिया है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आखिर ये संधि या ट्रीटी है क्या। आइए मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। इंडस वाटर ट्रीटी ये एक ऐसा समझौता है जो भारत और पाकिस्तान के बीच 65 साल पहले हुआ था और आज भी इसकी वजह से दोनों देशों के बीच टेंशन बनी रहती है। लेकिन ये ट्रीटी है क्या, इस पर इतना विवाद क्यों है और क्या भारत सच में पाकिस्तान का पानी रोक सकता है? इसलिए इस कहानी को शुरू से ही समझते हैं और ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। सबसे पहले थोड़ा इतिहास। इंडस वाटर ट्रीटी यानी IWT एक ऐसा समझौता है जो 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच साइन हुआ था। इसमें वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता की थी और इस ट्रीटी को साइन किया था भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने। लेकिन ये ट्रीटी ऐसे ही नहीं बन गई थी, इसके पीछे एक लंबा स्ट्रगल था। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब इंडस नदी सिस्टम एक बड़ा मुद्दा बन गया। ये नदी सिस्टम तिब्बत से शुरू होता है, भारत के जम्मू कश्मीर और लद्दाख से होकर के पाकिस्तान में जाता है और फिर अरब सागर में जाकर खत्म होता है। इस सिस्टम में 6 मेन नदियां हैं, रावी, ब्यास, सतलुज, इंडस, चिनार और झेलम। बंटवारे के बाद इन नदियों का पानी कैसे बांटा जाएगा, ये बड़ा सवाल था, क्योंकि भारत अपस्ट्रीम है, यानी नदियां पहले भारत से गुजरती हैं और पाकिस्तान डाउनस्ट्रीम। तो पाकिस्तान को डर था कि भारत पानी रोक सकता है। 1948 में भारत ने एक बार फिर पानी रोक दिया था, जिससे पाकिस्तान के कई गांव पानी के लिए तरस गए। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में शिकायत की और फिर वर्ल्ड बैंक ने इस मसले को सुलझाने के लिए मध्यस्थता शुरू की। 9 साल की लंबी बातचीत के बाद 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई। अब ये ट्रीटी कहती क्या है, चलिए हम समझते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक इंडस सिस्टम की 6 नदियों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है ईस्टर्न रिवर्स और दूसरा है वेस्टर्न रिवर्स। ईस्टर्न रिवर्स रावी, ब्यास और सतलुज, ये तीनों नदियां भारत को दे दी गई, यानी भारत इनका पानी अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है, खेती, बिजली बनाने या किसी भी जरूरत के लिए। और दूसरा वेस्टर्न रिवर्स, इंडस, चिनार और झेलम, ये तीनों नदियां पाकिस्तान को दे दी गई। लेकिन भारत इन नदियों पर कुछ खास प्रोजेक्ट बना सकता है, जैसे डैम या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, लेकिन उसे पानी रोकने की इजाजत नहीं है। पानी को पाकिस्तान तक पहुंचाना ही होगा। दोस्तों, इस ट्रीटी के हिसाब से इंडस सिस्टम के कुल पानी का लगभग 80% हिस्सा पाकिस्तान को मिलता है और भारत को 20%। ये एक बहुत बड़ा समझौता था, क्योंकि भारत ने अपनी तरफ से काफी त्याग किया ताकि दोनों देशों के बीच शांति बनी रहे। लेकिन दोस्तों, ये ट्रीटी इतनी अच्छी लगती है, उतनी आसान नहीं है। पिछले 65 सालों में भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार इस ट्रीटी को लेकर विवाद हुआ। पाकिस्तान का कहना है कि भारत वेस्टर्न रिवर्स पर जो डैम बना रहा है, जैसे कि किशनगंगा और रातले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, वो ट्रीटी का उल्लंघन है। वही
भारत का कहना है कि वो सिर्फ वही कर रहा है जो ट्रीटी में इजाजत दी गई है, यानी बिजली बनाना बिना पानी रोके हुए। अब बात करते हैं हाल ही के हालात की। 2016 में उरी हमले के बाद भारत ने इस ट्रीटी को लेकर सख्त रुख अपनाया। भारत ने कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता रहेगा तो इस ट्रीटी को भारत रद्द कर सकता है। 2023 में भी भारत ने वर्ल्ड बैंक को नोटिस भेजकर कहा कि वो इस ट्रीटी को रिव्यू करना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान बार बार डैम प्रोजेक्ट को लेकर ऑब्जेक्शन उठा रहा है। भारत ने फिर से इस ट्रीटी को सस्पेंड करने की बात उठाई है, लेकिन क्या भारत सच में ऐसा कर सकता है? दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी एक इंटरनेशनल समझौता है और इसे रद्द करना या सस्पेंड करना इतना आसान नहीं है। अगर भारत ऐसा करता है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी, खास करके वर्ल्ड बैंक, इसका विरोध कर सकती है। दूसरी बात, अगर भारत पानी रोकता है तो ये भारत के अपने राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर और पंजाब के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि वहाँ की खेती इन नदियों पर निर्भर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर भारत पानी रोकता है तो क्या ये भारत और पाकिस्तान के बीच नई जंग की वजह बन सकता है? पाकिस्तान की इकोनॉमी और खेती बहुत हद तक इंडस नदी के पानी पर डिपेंड करती है। अगर पानी रुकता है तो पाकिस्तान में पानी का संकट हो सकता है और ये दोनों देशों के बीच टेंशन को और बढ़ा सकता है। दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी सिर्फ पानी का मसला नहीं है, ये एक ऐसा मसला है जो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को दिखाता है। 65 सालों में दोनों देशों ने कई बार इस ट्रीटी को लेकर बातचीत की, लेकिन हर बार कोई न कोई विवाद खड़ा हो जाता है। अब सवाल ये है कि भविष्य में क्या होगा? क्या भारत और पाकिस्तान इस ट्रीटी को रिव्यू करके एक नया समझौता करेंगे, या फिर ट्रीटी दोनों देशों के बीच एक और जंग की वजह बनेगी? तो दोस्तों, ये थी इंडस वाटर ट्रीटी की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस ट्रीटी को रद्द कर देना चाहिए या दोनों देशों को मिलकर एक समझौता करना चाहिए? अपनी राय में कमेंट में बताएं। और तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल से बताया कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, तो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में लिखकर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। और फिर हम मिलते हैं किसी अगली रहस्यमयी और सच्ची कहानी की किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।